Praise the Lord, loving people of God. Today I am going to share with you about the greatest commandment our Lord Jesus Christ gave us to love one another through my own heartfelt experiences. Experiences that taught me how powerful true love really is. Dear people of God, we need to see into our hearts and question ourselves. क्या हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं जैसा पिता ने पुत्र से किया और पुत्र ने हम सब से किया? क्या हम में वही प्रेम है या दिखावटी, जैसा कि हम संसार में देखते हैं? यहाँ घर घर में एक दूसरे में आपस में भाई बहनों में प्यार नहीं है तो समाज में क्या होगा किसी के प्रति? सपोज कोई फैमिली आपको पसंद नहीं करता, आप उन फैमिली के चले जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं और वो डोर खोलते हैं और बड़ी वाइड स्माइल के साथ आपका वेलकम करेंगे और अंदर ही अंदर मन सोचेंगे, अरे यार ये कहाँ टपक गए। Am I right? क्या सही कह रही हूं ना? अरे आप और मैं इस दुनिया से अलग नहीं है। ये होता है, मैं बहुत देख चुकी हूँ, इतने तो अब परखने की शक्ति परमेश्वर ने दे दी है कि पहचान देते हैं कौन किस तरफ जा रहा। खैर, वो बेचारा तो परमेश्वर के प्रेम में उसके वचन के अनुसार, जैसे कि आज्ञा दी गई है जॉन 13:34 में, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, आजकल हम क्या देख रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अनेक भलाइयां भी किसी के लिए की होंगी, लेकिन आज इंसान इतना एहसान फरामोश हो गया कि भलाइयों को भूल जाते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है। उन भलाइयों के बावजूद आपको क्या मिलता है? एक गहरी चोट मिलती है, दर्द मिलता है और धोखा मिलता है, यहां तक कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये फैक्ट है। हम घरों में देखते हैं, दूसरों के घरों में भी देखते हैं कि भाई भाई से नहीं बात कर रहा, एक दूसरे में फैमिली में एक दूसरे से बात ही चीती नहीं है। तो क्या परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम सिखाया है? लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रियो, सच में ऐसी स्थिति में किसी को माफ करके उससे वैसा ही प्रेम करना जैसा परमेश्वर ने हमसे किया या पुत्र ने हमसे किया, बहुत मुश्किल होता है। बट मैं यही कहूंगी कि जो परमेश्वर के प्रेम में है और जिसने उसके स्वाद को चख लिया है ना, तो वो सारी बातों को भुलाकर, चाहे सामने वाले ने, रिश्तेदार ने, अजीज ने, फ्रेंड ने कितनी आपके साथ भलाई का बदला बुराई में दिया हो, फिर भी वो कदम आगे बढ़ाता है मेल मिलाप के लिए। लेकिन फिर भी उसको ठुकरा दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे इंसान के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर लिया है कि अपने आप में इतनी दिलों में कड़वाहट उनके फंस गई है, ऐसी गांठ बांध ली है दुश्मनी की कि वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके। आप खुद जज कीजिए कि क्या उनमें परमेश्वर का प्रेम है। अगर उनमें प्रेम होता तो वो गले नहीं लगाते कि मेरा भाई, मेरी बहन मेरे पास मिलने आए हैं। सब कुछ भुलाकर गले मिलाते। ये परमेश्वर का प्रेम है।
जो ऐसे लोगों के मनों में नहीं है, जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, सबसे श्रेष्ठ यह बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां पर हमेशा अधिक प्रेम की बात कर रहा है। अपना भाई अपना बहन एक आंख तो भाते नहीं, और यहां परमेश्वर अधिक प्रेम की बात कर रहे हैं। ये दुष्ट इतना चालाक है ना, उसको तो थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए, और वही वो अटैक करता है, वही अटैक करता है। और जो विश्वास में कमजोर है उनको उनमें और दूरियां बढ़ा देता है। जो परमेश्वर के वचन में है, उसके प्रेम में है, उन जो अनॉइंटेड है, वो उसको प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा कंडेम करते, भगाते हैं कि तुम हमारे परिवारों को नहीं तोड़ सकते, हमारे रिश्तों में दरार पैदा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, ये जो वचन है आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो, ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है प्रेम ही है, प्यार ही है। हम सबके घरों में कोई ना कोई कभी बीमार होता ही है, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब 2 शब्द प्यार के बोल देता है ना, चाहे कितनी से कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कि आपको क्या हुआ, कुछ नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसी मोमेंट उस पेशेंट का आधा मर्ज तो दूर हो जाता है, उसी मोमेंट। ये है प्रेम का जादू। क्या वो प्रेम परमेश्वर ने आप में और हम में नहीं डाला? क्या डॉक्टर स्पेशल अलग बनाए हैं? बताइए। और जब ऐसा बोलता है डॉक्टर, तो उस पेशेंट के दिल में एक होप हो जाती है, मैं जीऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं चंगा हो सकता हूं या चंगी हो सकती हूं। तो जब पॉजिटिविटी आती है ना, तो आधी तकलीफें तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। प्रेम बड़ी से बड़ी कठिनाई धीरे धीरे मिटा देता है मेरे प्रियो, और जटिल से जटिल समस्या प्रेम से हल हो सकती है। चाहे कितनी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल समस्या क्यों ना हो, प्यार से सब कुछ हल हो सकता है। प्रेम ऐसी बड़ी मरहम है प्रियो, वो दिल बदल देती है और किसी की तो जिंदगी भी बदल देती है। आज ज्यादातर क्या है, लोग, कोई भी खराब बच्चा है या बच्ची है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉलोनी में, पड़ोस में, एक उसकी ऐसी इमेज बना देते हैं और पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर कन्वे करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है, और बच्चे के भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। किसी को बुरा 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 कहेंगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बच्चे की, चाहे 99 उसमें किसी भी बच्चे में, हर फैमिली में हर तरह के बच्चे होते हैं, अगर उसमें इतनी गलतियां हैं, अगर उसमें एक अच्छाई, अगर उस अच्छाई को आप देखें, उसकी प्रेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, तो देखिए उस प्रेम के शब्दों से, उस एप्रिशिएशन से उस बच्चे में धीरे 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 बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। क्या परमेश्वर ने किसी से नफरत की? उसने पापियों को भी बचाया, कोढ़ियों को भी चंगा किया। तो कहां है वो प्रेम हमारे दिलों में?
अपने आप को में से ही तो बनते हैं। कहाँ है वो प्रेम? प्रेम ऐसी ताकत है कि जिंदगी बदल देती है। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें देखती हूँ तो मैं हाश हो जाती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्या हमारा वचन, ये हमारी होली बाइबल हमें ये सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है क्या? कब आंखें खुलेंगी? 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7 हमें बताती हैं, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और प्रेम कभी टलता नहीं है। My dear people of God, Jesus himself said, the greatest is the love of God. He first loved us. क्योंकि उस पर विश्वास करने से उसने हमें अपने बेटे और बेटियों का अधिकार दिया है, तो हमसे भी वो यही उम्मीद करता है कि हम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें जैसा कि पिता ने पुत्र से किया और पुत्र ने आपसे और मुझसे किया। लेकिन ऐसा वो नहीं, उसने कहा कि हम गुस्से, एटीट्यूड और घमंड में चूर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें कहीं नहीं बता रहा। प्रियो, वचन साफ साफ कहता है गुस्सा और घमंड दोनों नाश के द्वार हैं। वचन ये भी कहता है हम्बल योरसेल्फ, निम्न बनो, तब वो ऊंचे पे वो ले जाएगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है प्राउड, एंगर, हेट्रेड, बदले की भावना, ये सब विनाश के द्वार है, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। लेकिन प्रेम सब पापों को ढांप देता है। प्रेम ही एक वो जादुई पुड़िया है, मेडिसन है, मरहम है, जो सब पापों को ढांप देती है। 1 John chapter 4 verse 8 हमें बताती है, जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर का नहीं। सुन लीजिए, ये वचन कह रहा है, 1 John chapter 4 verse 8 बताती है, जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जिनमें प्रेम नहीं है, जिनके पत्थर के हृदय हैं, वो अपने आप सोच लें कि वो किसकी संतान है। आओ हम भी इस कड़वाहट को दूर करें और उस सच्चे प्रेम से जिए जैसे पिता ने पुत्र से किया और पुत्र ने हमसे किया, और जैसा उसका वचन हमें कहता है, उसके जो कमांडमेंट है कि लव वन अनदर। तो आज हम ये प्रण लें कि हम एक दूसरे सबकी बुराइयों को, सबके जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुराई की है, तो उसको भूलकर हम प्रेम में आगे बढ़ें। तभी तो लोग जानेंगे कि हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं, उस जीवित परमेश्वर के संतान हैं। अगर हमारा चाल चलन
हमारा बोलचाल, हमारे उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा, उसके जैसा प्रेम होगा, एक दूसरे से करेंगे, तभी तो जो दूसरे लोग हैं जानेंगे कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान हैं और उसका प्रेम हमारे अंदर से दिखाई देगा। तभी उसकी पहचान हमारे जीवनों से होगी। वो हमसे यही चाहता है। लेट अस bow our heads and pray। सर्वशक्तिमान पिता, इस वक्त आपके चरणों में आके आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने मुझे प्रकाशन दिया और होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि ये मैं वचन प्रिपेयर कर सकूं उसकी सहायता से, और मैं अपने प्रियजनों की तक पहुंचा सकूं कि सबसे बड़ा प्रेम है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारा प्रेम ही हमारे साथ जाएगा। और परमेश्वर ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। उस प्रेम को हम अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से एक दूसरे के साथ बांटे, जिससे परमेश्वर का, मसीह का प्रेम हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से लोग देख सके। परमेश्वर की पहचान हमारे प्रेम के द्वारा हो सके। प्रभु जी, जितने भी ये मैसेज को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, प्रभु जी उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए, इसे समझने की, इस पर अमल करने की और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इनकी मदद कीजिए, ताकि ये भी किसी न किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सके। प्रभु जी, ये हर एक को आपने ये आज्ञा दी है। किसी खाली पास्टर्स और मेरे पिता परमेश्वर प्रीचर्स या अपोस्टल्स, इन सब की ड्यूटी नहीं है। हर एक परमेश्वर के जन की ये ड्यूटी है कि उसके प्रेम को, उसके सुसमाचार को उस लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक इससे अज्ञात हैं, ताकि वो भी प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को चख सकें और अपने जीवन में बदलाव लाकर उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सके। मेरा प्रभु जी यही मकसद है। मेरी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए और प्रकाशन दीजिए, ताकि आपके दिए हुए प्रकाशनों से मैं और अच्छे मैसेजेस बनाकर अपने प्यारे भाई बहनों के साथ बांट सकूं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you, my dear loving people of God, and be a blessing for someone.